औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। जी मेरा नाम है हमजा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इस्लामिक वीडियो के नाम से यूट्यूब चैनल। मैं इस्लामिक वीडियो फिर अजमल रज़ा कादरी को जो बयान होता है उस पर रिएक्शन वीडियो बनाता रहता हूँ। न्यू जो ट्रेंडिंग बयान होते हैं वो आपकी खिदमत में हाजिर होकर लेकर आता रहता हूँ। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक वीडियो के नीचे के अच्छा कमेंट में अपनी हाजिरी लाजमी बता दी करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और दोस्तों को शेयर भी लाजमी कर दीजिए। आइए देखते हैं, आज हम सुनने जा रहे हैं पीर अजमल रज़ा कादरी का बयान, आज का परेशान नौजवान, उसका थंबनेल है। आइए देखते हैं, बिना देर से पहले वीडियो करते हैं स्टार्ट। बच्चा बड़ा सेट है जी, इस तरह सेट है, कहते हैं ढेर सारे पैसे कमाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, माल बेचता भी है, मंगाता भी है, बड़ा सेट है। तो बच्चे से पूछा, बेटे तेरा क्या हाल है, तू सेट है? कहता बड़ी तकलीफ में हूं, सोता भी हूं तो कानों में फोन की घंटियां बजती रहती, आजमाइश का शिकार हूं, सुबह शाम तकलीफों में वक्त बीतता है। ये किस तरह का सेट है बच्चा? हमारी मंसूबा बंदी होती है कि बच्चे को ऐसी जगह लगाना है जहां से वो झाड़ू के साथ पैसे इकट्ठे कर सके। कैसे वो सेट होगा, किस तरह करके निजाम चलेगा? रिज़्क़े हलाल कमाने को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दर्जा दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूकुल इबाद अदा करने को भी अल्लाह के कुर्ब का जरिया बनाया है। और मैंने अर्ज की कि ये तो सिर्फ मंजिल नहीं है, ये तो रास्ता है, ये तो सफर है। जो लोग सफर कोई मंजिल बना लेते हैं वो नादान होते हैं। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, घर नहीं बसाएंगे, बच्चे नहीं पैदा करेंगे, हम सिर्फ इबादत करेंगे, दिन को रोजा रखेंगे, रात को नफल पढ़ेंगे, कोई निकाह नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसे कहो कि तुम्हारे लिए बेहतरीन जिंदगी वो है जो मैंने तुम्हारे सामने गुजारी है। मैं आराम भी करता हूँ, निकाह भी करता हूँ, औरतों का हक भी अदा करता हूँ, मैं अपने बच्चों की देखभाल भी करता हूँ। फरमाया तुम पर तुम्हारे खुदा का अगर हक है तो तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है, तुम्हारी आंख का भी हक है, वो आराम करना चाहती है। ये सारी तरतीब हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, लेकिन हमें फरमाया कि मकसूद तुम्हारा खुदा है, मकसूद तुम्हारे रब की रजा है, तुम्हारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी तुम्हारी मंजिल है। इतना लंबा चौड़ा मामला जो फकत दुनिया का हमने बना लिया है। और फिर उस दुनिया से जो मोहब्बत है ना, वो बेस जो है वो दौलत की मोहब्बत है, रिश्ते दौलत के, नाते दौलत के, ताल्लुकात दौलत के, सलाम दौलत की। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुब्बुद दुनिया रासतुल कुल्ली खतीया। ये जो दुनिया की मोहब्बत है ना, ये हर गुनाह की जड़ है। जब इंसान दुनिया की दौलत से प्यार करने लग जाता है, फिर वो कत्ल भी करता है, फिर वो जुल्म भी करता है, फिर वो ज्यादती भी करता है, फिर वो हराम भी खाता है, फिर वो यतीम को भी लूटता है, फिर बेवा का माल खाना भी उसे परेशान नहीं करता, फिर करोड़ों रुपया हजम कर लेता है, लक्कड़ पत्थर हर चीज उसको हजम होने लगती है। असल बात यह है कि उसे मोहब्बत दुनिया की दौलत से हो गई है। एक बुजुर्ग के पास एक नौजवान आया, उसने कहा हजरत जी मेरा नमाज में दिल नहीं लगता। तो बुजुर्ग फरमाने लगे तेरा मसला असल ये नहीं, तेरा मसला और है। ने कहा हुजूर समझा दें। तो वो फरमाने लगे कुछ बंदे ऐसे हैं जो तुम्हें टेलीफोन करते हैं और तुम उनका फोन नहीं उठाते, और कुछ ऐसे हैं जिनको तुम दिन में को 3 दफा फोन करके हाल पूछते हो। हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे जिससे प्यार नहीं ना, उससे इजहारे बेजारी है, तो उसका फोन बजता रहे तो कहते हैं मैं था नहीं, मैं मौजूद नहीं था, फोन चार्जिंग पे था, घर छोड़ गया था, बहाना है। और जिससे मोहब्बत है उसको टेलीफोन करके कहते हैं आप परेशान तो नहीं होते, बस मेरा सलाम लेने को दिल कर रहा था। फरमाने लगे कि तेरा असल मसला ये है कि तूने मोहब्बत नहीं की अल्लाह रसूल से। अगर तेरा खुदा रसूल से प्यार होता तो ये जुमला कैसे आता कि नमाज को दिल नहीं करता? फिर तो तेरा तहज्जुद को भी दिल करता, फिर तो तेरा हर वक्त कुरान पाक सीने से चिमटाए रखने को दिल करता है। इसलिए कि तेरा मकसूद अल्लाह की जात होती, क्योंकि मकसूद दुनियादारी है, मकसूद दौलत बना लिया, माज़अल्लाह, मकसूद एक रंग बना लिया है,
اس کا نقصان قوم اٹھا رہی ہے. نقصان رشتوں میں, ناتوں میں حسن نہیں رہا, پیار نہیں رہا, ترتیب نہیں رہی. ایک ناروے سے دوست نے فون کیا, مجھے کہنے لگے آپ بڑی تقریریں کرتے ہیں, کوئی ہمارے حق میں بھی کر دو. تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہے؟ کہنے لگے آپ پردیسیوں کی مجبوریاں نہیں سمجھتے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت جی شکوہ ہے کہ ہمارے اپنے ہمیں جب بھی فون کرتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ شام کا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا. وہ کہتے ہیں شادی آ گئی ہے تو جلدی کرو, پیسے بھیج دو, فٹافٹ کرو. کہتے ہیں کبھی کسی نے ہم سے ہمارا حال ہی نہیں پوچھا, کبھی کسی نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ وہ پردیس میں گیا ہے, اور انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ ہی اڈن ہارے. تو تیار بیٹھے ہیں, حال ہی کوئی نہیں پردیس میں. یہاں حال یہ ہے کہ جو فون کرتا ہے, ایک بزرگ کہنے لگے کہ 22-23 سال دیے ہیں پردیس کو, تو اپنی ہی بیوی کو فون کیا ہے کہ اب نہیں ہوتا, گھٹنوں میں درد رہتا ہے, کمر کمزور ہو گئی ہے, اور میرا دل کرتا ہے کھا رہا ہوں, اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھاؤں. اعصاب کمزور ہو گئے ہیں, دل کی دھڑکن تیز رہتی, پتہ نہیں کب وقت آ جائے. تو کہتے ہیں میری بیوی جسے میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہونا چاہیے, وہ کہتی ہے چلیں 3-4 سال اور لگا لے پھر آ جانا. وہ بھائی کیا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا بھائی اسے فون کرتا ہے تو کہتا ہے میں پیسے دے دوں گا, جب آؤ نا تو ایک موبائل ضرور لے آنا. اس کو لوگ فون کرتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں کہ جناب وہ ایک چھوٹی سی چیز, وہ میں پیسے دے دوں گا. تو پیسے دینے ہیں تو یہاں سے کون سی چیز نہیں ملتی؟ صرف فرمائشیں, لوگوں کے ساتھ تعلق صرف جیب کا رشتہ, صرف جو ہے وہ تعلق صرف اس چیز کا کہ وہ آدمی ایک ATM مشین ہے تو فٹافٹ کارڈ ڈالو تاکہ آپ کے حصے کے پیسے نکل آئیں. یہ مزاج اس نے نقصان کیا ہے, دراڑیں پڑ گئی ہیں, حالات بگڑ گئے ہیں. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کو جو وقار دیا, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں, فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے قریب آئیں گے جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے, ان کے پاس کوئی شخص نہ بیٹھے ورنہ اس کا دل کالا ہو جائے گا. کہ حضور وہ کون سے؟ تو فرمانے لگے نبی پاک نے کچھ لوگ بتائے ہیں, ان کے پاس نہیں بیٹھنا. کون سے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ, جو دنیا کو سے پیار کرنے لگے اور آخرت کو بھول جائے. امام صاحب فرماتے ہیں ان سے دور رہنا, دل کالا ہو جائے گا. یحبون المال وینسون الحساب, وہ جو نبی پاک نے فرمایا نا کچھ لوگ آئیں گے جو مال سے تو پیار کریں گے پر اس کے حساب کو بھول جائیں گے, ان سے بچنا. فرمایا یحبون القصور وینسون المقبرہ, جو مکانوں سے تو پیار کریں گے پر اپنی قبروں کو بھول جائیں گے. اور فرمایا ان لوگوں سے بھی بچ کے رہنا, ان سے بھی پرہیز کرنا جو لوگ یحبون الخلق وینسون الخالق, جو لوگ مخلوق سے تو پیار کریں گے, بندوں سے بڑا پیار کریں گے لیکن اپنے رب کو بھول جائیں گے, ان لوگوں سے بھی بچیں. ایسے لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی, ان سے بچیں. تعلقات میں خلوص ہوتا ہے, جب کوئی آپ کی غربت سے پیار کرتا ہے تو وہ آپ کا اصل دوست ہوتا ہے. جب وہ آپ کی تنہائیوں سے آزمائشوں سے پیار کرتا ہے تو اس کا آپ کے ساتھ رشتہ خالص ہوتا ہے. جو آدمی دولت کو دیکھ کر پیار کرے اور دولت کو دیکھ کر آپ کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرے تو اس شخص کا پیار سیدھا سیدھا. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغنا کا حکم دیا ہے, بے نیازی کا. یہ دنیا داری میں الجھنا, دنیا کے بن کے جینا, دنیا کے ہو کے رہنا. آپ یقین کریں سارے رشتے, میں نے سعودی عرب میں پیر دیکھے, پیر مریدوں کی لسٹیں لے کے جاتے, ان کو ٹیلی فون ہوتا ہے تمہارے پیر صاحب آ گئے تم بھی پہنچ جاؤ, ٹھنڈی بوتلیں لے آنا آتی دفعہ. وہاں وزن اٹھایا نہیں جاتا واپسی. ہمارے کئی سنگی ناراض ہو گئے, حضرت آپ آتے ہیں تو آپ بتاتے نہیں. تو میں کہتا ہوں یہاں بھی یہی کام کرنا ہے, ہم تو اپنے گناہوں کی معافی لینے آئے, تو ہم جس کام آئے ہمیں کرنے دو, کیوں الجھاتے ہو؟ وہاں جا کے بھی جہاں خالصتاً انسان کا رجوع اللہ کا وقت ہے, وہاں بھی وہی حالات پیدا ہو گئے, ہر طرف دنیا داری. اور یہ پیروں کی بات کرتا ہوں تو آپ بڑے مسکراتے ہیں, میں نے بڑے بڑے مفت خورے دیکھے ہیں, بڑے بڑے, یہ ہر طبقے میں ہوتے ہیں,
हर तबके में। एक साहब मुझे एयरपोर्ट पे मिले, कहने लगे जी कितने दिन रहा हूँ, माशाल्लाह एक दिन भी रोटी जेब से नहीं खाई। मैंने कहा बड़े कामयाब होके आ रहे हैं आप, ये तो बात भाई से फख्र है, जाके किसी अखबार में फोटो छपवाओ। कहने लगे जी बड़े दोस्त, बड़े संगी, बड़े बद, कोई इधर से कोई चीज लेके आ रहा है इधर से। तो मैंने कहा ये कोई फख्र वाली बात है, कोई बताने वाली बात है? तल्ला की बड़ा है जी भाई, मुफ्तखोरी का मिजाज और तवज्जो रखना कि अब उससे मुझे क्या मिल सकता है, और अगर कोई नहीं लेके आया वापस गया तो शिकवा करना, देखो चल के आ गया, इसको खबर ही नहीं कि जाते दफा चलो बंदा 6 बोतलें ले जाए, क्या फर्क पड़ता है। ये कमजोर ज़ेल है, ये दुनियादारी है, ये नफ्स परस्ती है, ये पैसे की गुलामी है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रब के बंदे होंगे उनके कयामत के दिन चेहरे चमक रहे होंगे। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अलावा भी कुछ बंदे हैं? फरमाया लुईना अब्दुद दुनिया व अब्दुद दिरहम, फरमाया कुछ दुनिया के बंदे हैं, कुछ दिरहम के बंदे हैं। तर्जुमा यूं कर लो, कुछ डॉलरों के बंदे हैं। ये हदीस मिशकात में मौजूद है। डॉलर के, रियाल के, लाख के, करोड़ के बंदे। हुजूर वो कौन है? फरमाया लुईना अब्दुद दुनिया व अब्दुद दिरहम, ये दुनिया का मलून है, ये खुदा का बंदा रहा ही नहीं, ये पैसों का बंदा बन गया है, दौलत का बंदा बन गया है, इसका मियार बदल गया है। हजरत सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर फारूक के पोते थे, काबे का तवाफ कर रहे थे। तवाफ मुकम्मल हुआ, 8वां इस्तलाम करके मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ने लगे तो खलीफा वक्त का आ गया, गवर्नर, अस्सलाम वालेकुम के बाद उसने फौरन बात छेड़ी। कहने लगा हुजूर कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तो आप कहने लगे तू बड़ा ही बेवकूफ है यार, मुझे किसने गवर्नर बनाया? बड़ा तू बेवकूफ है, तुझे तो सलीका ही नहीं बात करने का। हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे खुदा के घर में आके और काबे के सामने खड़े होके मैं बंदों से सवाल करूं, यहां आके भी बंदों से मांगू, तू बड़ा ही बेवकूफ है। सामने उसका घर है, सामने उसका घर है बैतुल्ला और हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम और मकाम मुल्तजिम, और यहां भी मैं बंदों से मांगू? कहता है मुझे भी कभी किसी ने डांटा नहीं था, मेरे भी पैरों तक पसीना निकल गया। तो मैं मस्जिदुल हराम से बाहर निकल के, यूं समझ लें कि जब लोग बाबे अब्दुल अजीज से बाबे फाद से बाहर आ जाते हैं, कहते हैं बाहर निकल के ना मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा चलो फारिग होके आते हैं तो बात करता हूँ। हजरत फारिग होके आए तो मैंने कहा हुजूर अब तो बैतुल्ला सामने नहीं, अब भी कोई सवाल करेंगे? तो फरमाने लगे अच्छा जरूरी है? कहा हुजूर जरूरी है। तो फरमाने लगे चल पहले बता, तुझसे दीन मांगू कि दुनिया मांगू, बोल। तो कहने लगा हुजूर मेरे पास तो दुनिया ही है, दीन तो आपके पास है। जब ये जवाब दिया तो हजरत सालिम चलने लगे और चलते चलते फरमाने लगे जा अपना काम कर, दुनिया तो मैंने उससे कभी नहीं मांगी जिसने दुनिया बनाई है, मैंने उससे नहीं कभी मांगी, तो तू क्या हैसियत रखता है? मैंने तो उससे भी जब भी मांगा है या उसका कुर्ब मांगा है या उसके रसूल की गुलामी मांगी है, तो उससे नहीं मांगता जिसने बनाई है। तू क्या दे सकता है? तेरी क्या हैसियत है? तो भाई उन लोगों ने करीब फटकने नहीं दिया, उनके करीब ये चीज आई नहीं, बेनियाज लोग थे, तवज्जो ही नहीं थी। हजरत महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला, आप एक कारोबार भी करते थे तो आपका कुछ माल आ रहा था, एक बंदे ने कान में हुजूर जहाज टूट गया, फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डूब गया जनाब, यहाँ जहाज डूब जाए तो बंदा भी डूब जाता है। कहते हैं साहब इंतकाल कर गए, 10 लाख का नुकसान हो गया, माल डूब गया पूरा जहाज ही। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, और तुमने जल्दी की खबर देने में मैं सबक पढ़ा रहा था, क्यों मुझे दखल अंदाजी दी तुमने मेरे काम में, क्यों दखल अंदाजी की? सब अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर के बाद उसने फिर कान में कहा हुजूर वो गलत खबर थी, फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर शागिर्दों से कहने लगे मेरा चेहरा देख रहे थे पहली खबर के बाद भी, इस खबर के बाद भी? हुजूर देख रहे थे। फरमाया कोई तब्दीली तो नहीं आई? कहा हुजूर नहीं। फरमाने लगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रब ने मेरा दिल दौलत से नहीं जोड़ा, अपनी जात के साथ जोड़ के रखा हुआ है, तब्दीली तो नहीं आई। यहाँ तो टेंशन ही टेंशन है, डिप्रेशन ही डिप्रेशन। और बात किसकी टेंशन है? पैसे कोई नहीं, दौलत कोई नहीं, कोई चक्कर चल जाए ना कभी, उससे भी कभी पूछ, जिसके पास है वो तुझसे ज्यादा गरीब है। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफे के चौक में खड़े थे तो कह रहे थे यार मेरी ना तामत पुरानी हो गई है, ये मैंने ज़रा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, कोई बंदा मुझसे खरीद लो ताकि मैं नई तामत ले लूं। तो एक बंदा कान में कहने लगा हुजूर तामत के पैसे भी नहीं। फरमाने लगे पैसों को छोड़,
अली का सीना देख, अल्लाह ने ईमान की दौलत से भरा हुआ है। पैसे अहमियत नहीं रखते, इनकी वो अहमियत नहीं जो दुनिया ने बना ली। फरमाया जरूरत नहीं थी, अब जरा एहसास हुआ है कि ज्यादा ही फट गया है, पर्दा नहीं सही तरह पूरा करता, तो मैंने कहा चलो जीरा बेच के नया ले ले। जरूरत नहीं, मिजाज नहीं, तबीयत नहीं, उन्होंने माहौल नहीं बनाया। हमारे तो हाथ हो गई, इतना बुरी हालत है कि ना काबिल बर्दाश्त। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा ने मस्जिद नबी में बैठ के मीटिंग की। उमर की तनख्वाह बड़ी थोड़ी है माले गनीमत में से, अब तो उमर के पोते भी हैं, नवासे भी हैं, रिश्तेदारियां बढ़ गए, उमर फारूक बूढ़े भी हो गए। मीटिंग हुई मस्जिद में, इस तरह करें कि उमर का कुछ थोड़ा सा ना मुशायरा, कुछ तनख्वाह, कुछ खिदमत, कुछ वजीफा बढ़ा दे। बात तय हो गई, जब मुकम्मल हो गई तो कहने लगे ये बताओ शेर से बात किसने करनी है, उधर जाएगा कौन, पहले उसका नाम तो बताओ, वहां जाएगा कौन। तो उन्होंने कहा ये तो हमने सोचा ही नहीं, बात तो बड़ी तगड़ी है, उमर से कौन बात करेगा, यहाँ जितना मर्जी तगड़ा पीर हो आप नजराना लेके जाए मसला ही कोई नहीं। अभी किसी को कहना पड़ा है, कहते हैं जनाब कौन बात करेगा। तो एक सहाबी कहने लगे कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो साहिबजादी है ना, हजरत अफसा रदी अल्लाह ताला, वो उम्मुल मोमिनीन भी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा है, मोमिनों की माँ है, उनसे कहते हैं, और उनके वालिद भी हैं। तो हजरत अफसा से कहा, तो जनाब अफसा चल के गई हजरत उमर के पास, जाके कहा अब्बा जी एक बात करनी थी। उन्होंने कहा बेटे करो, तो उनको भी पता था ना जाहो जलाल का। कहने लगे अब्बा जी मस्जिद नबवी में सहाबा की मीटिंग हुई है, एक ही मोहल्ले में एक ही शहर में लोग रहते हैं तो एक दूसरों की खर्चों का जरूरियात का पता है। कहती है मैंने पस मंजर सारा करके बात की, मैंने कहा सबको पता है कि आपके खर्चे बड़े बढ़ गए हैं, तो मुझे ना उन्होंने हुजूर की ज़ौजा समझ के, काबिल एहतराम समझ के मेरी जिम्मे लगाया है कि थोड़े से पैसे आपके बढ़ाने हैं। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी कहते हैं उमर को इतना जलाल आया, कोट के खड़े हो गए। कहने लगे अफसा उन लोगों के नाम बता, मैं उन्हें दुर्रों से मारूंगा और इस तरह मारूंगा कि उनकी कमर पे निशान पड़ेगी, उनकी कमरों पे निशान पड़े, इस अंदाज में दुर्रे मारूंगा कि मुझे जख्म नजर आए। अब्बा जी इतना जलाल किस बात का, सादी सी बात है। तो सैयदना उमर फारूक रो पड़े, कहने लगे सादी सी बात है, मेरे लिए मस्जिद नबी में बैठकर मीटिंग होती रही कि उमर को दौलत देनी है, लोगों ने ये मुझे समझ लिया है, मस्जिद नबी में बैठकर मेरे लिए ये मीटिंग होती रही कि उमर को पैसे देने हैं, उसको दौलत के साथ हमने नवाज रहे, मस्जिद नबी में मेरे लिए किसको ये जुर्रत हुई। फरमाया हफ्सा काश कि तू मेरे पास पैगाम लेके ना आती, कोई और आता और फिर मैं उसे दुर्रों से मारता। हजरत अफसा कहती है मैं खामोश हुई तो मेरी तरफ देख के फरमाने लगे बता ना, तो नबी पाक के घर में रहती थी, मेरे मुस्तफ़ा का तरीका क्या था, करना बात उस तरीके पे मेरे साथ गुफ्तगू कर। तो हजरत अफसा कहती मैं रो पड़ी, मैंने कहा अब्बा जी गलती हो गई, आइंदा नहीं करोगी। भाई मेयार बनाया हुआ था, आप यकीन करें हमारे ताल्लुकात, आप शादी पे देख लें, जो गरीब रिश्तेदार है उसे कौन बनाने जाता है, लेकिन सारी बरादरी इकट्ठी उसके दरवाजे पे बैठी है, जिसने आना है तो कुछ लेके आना है। हर चीज दौलत में तुलेगी, मेयार ही दौलत बन गया है, मकसूद ही दौलत बन गया है। इस पैसे ने, इस दुनियादारी ने, दुनियादार पुजारी ज़ारते कुत्तियां दे गल टल्ली हूँ, इतना सख्त रवैया लोगों ने अपना लिया, रिश्तों का तकद्दुस नहीं रहा। एक मजलिस में मैंने ऐसा रंग भी देखा, एक ऐसा शख्स जिसे मैं जाती तौर पे जानता हूँ कि आलिम भी है, परहेजगार भी है, नेक भी है, वो भी बैठा था और उसके साथ एक सेठ भी बैठा था, लेकिन जो लोगों का अकीदत का रिश्ता उस दरवेश के साथ होना चाहिए था वो सेठ के साथ था। तो मैं गौर कर रहा था कि यार कौम का ज़हन किस तरह का हो गया, सिर्फ इसके हाथ में पैसे, दौलतमंद है, उस आदमी की दरवेशी भी गई, इल्म भी गया, तकवा भी गया, सिर्फ पैसे नहीं है उसके पास, तो वो कोने में लगा हुआ है और उससे लोग बच बच के सलाम। और मैं कहा करता हूँ अकीदत का पता चलता ही तब है जब इज्तिमा होता है। अकेले दरवेश बैठे हैं तो सब झुक के सलाम लेते हैं, और जब वो 2 MNA के बीच, 3 MPA के बीच, 5-7 सेठों के बीच बैठेगा, फिर तेरी अकीदत का पता चलेगा,
फिर पता चलेगा तेरा अल्लाह के बंदे से रिश्ता किस तरह का है और दौलत के बंदे के साथ रिश्ता किस तरह है। हमारे रवैयों के अंदर ये फर्क है कि हम उस वक्त आदमी को तोलते हैं कि इसके पास दौलत किस तरह की है। वक्त के अमीर थे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, तवज्जो है मेरी बात पर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह थे। अब हम लोगों ने भी बच्चों का बहाना लगाया हुआ है ना, बस जी वो मैं चाहता हूँ बच्चों का कुछ बन जाए, तो बच्चे बालग हो गए तो करा ना रजिस्ट्रियां उनके नाम, फारग हो जाओ, आ जाओ मस्जिद में छोड़ो। लेकिन फिर भी कुंजियां देने को दिल नहीं करता। फिर भी बाबा जी की प्यालियों से मरने के बाद पैसे निकलते हैं, फिर भी उनके तकिए के बीच से भी कुछ वो नोट निकल आते हैं जो अब चलते भी नहीं। गुजर गया जमाना, ये लगते ही नहीं। बुजुर्ग नाराज ना हो जाए, लेकिन जो बात कर रहा हूँ बहरहाल उसके पीछे कुछ पस मंजर है। ये भी बहाना है। बैंक बैलेंस अपने नाम, जमीन जायदाद सारी अपने नाम, और कमाई किसके लिए कर रहा है? बच्चों के लिए। नाम किसका ले रहा है? बच्चों का। ये किस तरह का बच्चों? बहाना ना लगाओ, साफ कहो कि अपने लिए कमा रहा हूं। साफ कहो, क्यों बच्चों का नाम लेते हो जब हर चीज की कुंजी तो रखी हुई है बांध के अपने साथ। फरमाया लोग दौलत के पीछे इस तरह लगे कि फिर उन्हें कब्रें देख ली। मैं कई दफा कहा करता हूँ कि लोग मस्जिदों में तो नहीं आए, कब्रों में चले गए। इतने मसरूफ हुए कि मस्जिद आने का टाइम नहीं मिला और वो कब्रों में चले गए। नमाज नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि उनकी नमाज लोगों ने पढ़ डाली। इतना ना दुनियादारी करो, इतना ना इसको मकसूद बनाओ। जितनी इसकी हद है इसको उसी हद में रखो। अल्लाह महबूब पाक का सदका समझ अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जी अगर आपको ये पीर इमाम रज़ा कादरी का माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बयान कैसा लगा, और जैसे कि वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान कर रहे थे और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में, वो आपको ये बयान कैसा लगा? अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और पहले आइकन को ऑल करके दबा दिएगा। ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल करके दबा दिएगा। और ऐसी और न्यू वीडियो मिलती हैं। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।